गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को ग्रामर में आज सबसे बेसिक पॉइंट लेके आया हूं जिसका नाम है पर्सन। ठीक है, पर्सन एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसका काम ग्रामर में हमें हर जगह पे आती है। ठीक है, और एकदम बेसिक एक्सरसाइज है। पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, नेम, एटसेट्रा। और भी वर्ड आते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली इसमें जो लिखे हैं देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, नेम, एटसेट्रा, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। ठीक, ये सारा का सारा हमारा पर्सन कहलाता है। पर्सन का मतलब हम लोग बोलते हैं पुरुष, या पर्सन का मतलब हम लोग बोलते हैं व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हम लोग इसका नाम कहते हैं पर्सन मतलब। ठीक है, व्यक्ति या पुरुष, और इसमें ये सब वर्ड आते हैं जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, नेम, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग पर्सन की बात की, ये सब आया। 3 काइंड्स ऑफ इट, यानी कि पर्सन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये काइंड्स के जगह पे आप यहां पे टाइप्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, काइंड्स लिखिए या टाइप लिखिए। तो 3 काइंड्स ऑफ द पर्सन या 3 टाइप्स ऑफ द पर्सन। ठीक है, देखो इसमें जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा जो हमारे पास है ये है हमारा सेकेंड पर्सन। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है? थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि पर्सन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो जाएगा हु स्पीक्स। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जो बोलता है, जो क्या करता है? बोलता है। वो कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन होगा, जो बोलने वाला होगा। सेकेंड पर्सन हु लिसन्स टू, जो सुनता है, जो क्या करता है? सुनता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, और हमारे पास है थर्ड पर्सन। इसका मतलब हो जाएगा अबाउट whom we talk। इसका मतलब हो गया अबाउट whom we talk, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया जो बोलता है, सेकेंड पर्सन का मतलब हो गया जो सुनता है, और थर्ड पर्सन का मतलब हो गया जिसके बारे में हम बोलते हैं या बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन यानी जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पर्सन हम समझ गए कि 3 प्रकार के होते हैं, और सबका हम लोग मतलब भी समझ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहां तक में देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, थोड़ा सा डीप में। अब जैसे हम बोलेंगे कि मार्कर जो है वो ब्लू है। ठीक है, तो मार्कर ब्लू है, तो बोल कौन रहा है इस बात को? मैं, यानी कि आई। तो आई हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन। सुन कौन रहा है इस बात को? आप लोग। तो आप लोग क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। और हम बात किसके बारे में किए? इस मार्कर के बारे में। तो मार्कर क्या हो गया मेरा? थर्ड पर्सन। और ये मेरा एक क्या हो गया जी? नाम हो गया। ठीक है,
यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलेंगे कि तेघरा इज अ बिग मार्केट, ठीक है, या बेगूसराय इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं अभी इस दोनों जगह के बारे में, हम हो गए फर्स्ट पर्सन। इस बात को सुन रहे हैं आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। ठीक है। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो तेघरा और बेगूसराय के बारे में, तो जगह का नाम है यानी उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। हम लोग उसे कौन सा पर्सन कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक। तो फर्स्ट पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बोलेंगे रोहन इज ऑनेस्ट, तो रोहन कौन सा पर्सन होगा, यहाँ थर्ड पर्सन होगा, क्योंकि हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं वो हमारा होता है कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन। ठीक है। अब देखिए जैसे हम बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ठीक है। जैसे बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही कौन सा पर्सन हो जाएगा, हमारा थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन। ही कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि बता रहे हैं कि वह ईमानदार है। अब वह कौन है ये मालूम नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो वह कोई होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ही कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब इसमें बोलेंगे सी इज गॉर्जियस, सी इज माई फ्रेंड, तो सी मतलब वह, अब वह कौन है मालूम नहीं है, तो सी भी हो जाएगा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे बोलेंगे इट इज ब्लू, यह ब्लू है, इट इज ब्लू, यह ब्लू है, तो हम इसके बारे में बात किए, ये भी कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। यानी कि जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो हमारा कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। हम लोग उसे कौन सा पर्सन कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन नेम ही सी इट। अब देखिए एक हमारे पास बचा इसमें दे और वन, तो दे मतलब वे लोग। अब जैसे बोलेंगे दे आर ब्रेव, वे लोग बहादुर हैं, अब वे लोग कौन है ये मालूम नहीं है, तो दे हमारा कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, कि दे आर ब्रेव, वे लोग बहादुर हैं, तो दे यहां पे थर्ड पर्सन हो गया। अब जैसे आ गया वन, वन का मतलब कोई भी होता है और वन का मतलब कोई एक भी होता है। ठीक है। अब जैसे बोलेंगे वन मार्कर, इसका सेंस देगा एक मार्कर, अभी वन का मतलब एक देगा। अब जैसे बोलेंगे वन बोर्ड, इसका मतलब देगा एक बोर्ड। जैसे बोलेंगे वन स्टूडेंट, इसका मतलब एक विद्यार्थी। लेकिन अगर वन का यूज किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब देगा कोई या कोई एक देगा। ठीक। जैसे एग्जांपल, वन हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद करता है, वन इज देयर, कोई वहां है, तो वन कौन सा पर्सन हो जाएगा, हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा, एटसेट्रा। थर्ड पर्सन में हम और भी शब्द को ले सकते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे उसे हम थर्ड पर्सन में ले लेंगे, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन और जो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। अब एक हमारे पास वर्ड बच गया है वी, वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। अब जैसे बोलेंगे हम लोग ईमानदार हैं, इसमें बोलने वाला व्यक्ति भी क्या है, इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। और जब बोलने वाला व्यक्ति शामिल है तो इसका मतलब उसमें बोलने वाला है, और जब बोलने वाला व्यक्ति अगर शामिल है तो समझ लीजिए वो कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। इसलिए फर्स्ट पर्सन में आई और क्या आता है, वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, हमारा यू। थर्ड पर्सन में हमारा आता है नेम, ही, सी, इट, दे, वन, एटसेट्रा। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन नेम, ही, सी, इट, दे, वन, एटसेट्रा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कैसा लगा आप लोगों को आप कमेंट करके बताइए हमें। और जो एक्सरसाइज का वीडियो आपको चाहिए ग्रामर में वो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल, इसका आई जो है इसका प्लूरल हो जाएगा वी, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आई का प्लूरल वी। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। एक बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कोई फर्स्ट पर्सन ही होगा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कोई
सेकेंड पर्सन ही होगा, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कोई क्या होगा, थर्ड पर्सन ही होगा। ये बात एकदम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल क्या हो गया, वी। सिंगुलर मतलब यानी कि जहां हम एक की बात करते हैं, प्लूरल मतलब यानी कि जहां हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन वन की बात करते हैं। आई का प्लूरल हो गया वी, और दोनों हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। यू का प्लूरल हमारा हो जाएगा यू, और ये दोनों हमारा है सेकेंड पर्सन। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी होता है। जैसे यू मतलब आप या तुम, यू हो गया सिंगुलर। यू मतलब जब आप लोग या तुम लोग बोलते हैं तो उस समय यू हो जाता है हमारा प्लूरल। तो यू सेकेंड पर्सन में है, और सिंगुलर भी है और प्लूरल भी होता है, ठीक। अब जैसे ही, सी, इट और ओएनए वन, चारों का प्लूरल हमारा हो जाएगा डे, और ये सब का सब हो जाएगा हमारा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाएगा। सब का सब कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, इसका प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही, सी, इट और वन, ये चारों का प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा, डे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे समझिए, जैसे आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन में क्या हमारा है, सिंगुलर है। तो आई जब हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आई जब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, तो इसका जितना भी रूप होगा उस सब भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, आई फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई किसी कैटेगरी का, जैसे कोई जानवर है तो उसके बच्चे को हम लोग जानवर ही कहते हैं। कोई सांप है, उसके बच्चे को हम लोग सांप ही कहते हैं। उसी तरह से आई अगर मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसका जितना भी कैटेगरी होगा, रूप होगा, सब फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसका हो जाएगा जैसे आई, मी, माई, माइन, और हो जाएगा माई सेल्फ। ये सब हो जाएगा इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई भी मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, मी भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, माई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, माइंड भी फर्स्ट पर्सन, और माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सिंगुलर नंबर। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसमें क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा। सिंगुलर वाले में सेल्फ और प्लूरल वाले में सेल्फ। ये हो गया हमारा सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। इसीलिए देखिए, जो ये सिंगुलर था आई, इसका माई सेल्फ लगा, और यही अगर प्लूरल रहता तो यहां पे क्या लगता, सेल्फ से लगता है। जैसे वी, वी भी है फर्स्ट पर्सन, लेकिन वी फर्स्ट पर्सन में क्या है, प्लूरल है, तो इसका जितना भी रूप होगा सब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। जैसे वी, इसका रूप हो गया जैसे अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स। इस सब हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन क्या, प्लूरल। ये सब को हम लोग फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, ठीक है। ये सब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये सब का सब हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे देखिए यू, यू मेरा सेकेंड पर्सन क्या है, सिंगुलर, और यू सेकेंड पर्सन में प्लूरल भी है, दोनों है। यू का हो जाएगा, यू का योर हो गया रूप, फिर इसका हो गया योर्स, और फिर इसका हो गया योर। अच्छा, ये सिंगुलर भी है यू, और यू मेरा प्लूरल भी है, दोनों चीज है। तो सिंगुलर है तो इसमें सेल्फ लगेगा, और प्लूरल भी है ये योर सेल्फ, यानी कि सेल्फ भी इसमें लगा और इसमें सेल्फ भी लगा। इस सब सेकेंड पर्सन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों जो है इसमें वो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होगा, लेकिन योर सेल्फ इसमें सेकेंड पर्सन में सिर्फ सिंगुलर होंगे, और योर सेल्फ जो देख रहे हैं वो सेकेंड पर्सन में सिर्फ क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक। अब हमारे पास बहुत सारे और भी वर्ड बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर है, तो ही का रूप हो जाएगा जैसे हिम, हिज, और क्या हो गया, हिम सेल्फ। ये सब हो गया मेरा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में सब सिंगुलर हो गए। जैसे इसी में आ गया मान लीजिए सी, तो सी का जैसे हो गया हर, फिर इसका हो गया हर्ज, और फिर इसका हो गया हर सेल्फ। ये सब भी क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका सारा रूप थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसी तरह से सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसका जितना भी रूप होगा ये भी सब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कहलाएगा। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट्स और इट सेल्फ ये सब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे अगर है यहाँ पे दे, तो दे का रूप जैसे हो गया देम, जैसे हो गया देयर, और यहाँ पे जैसे हो गया देयर्स, ठीक, और यहाँ पे हो गया देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। इस सब को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। अब फिर एक आ गया वन, वन का हो जाता है वंस, वन का हो जाता है वंस और हो जाता है वन सेल्फ। तो ये सब हो गया थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, ठीक है। अब हम लोग ये जान गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन किस में आता है। अगर ये सब जो बताए हैं कहीं दिक्कत है तो आप देख लीजिए, और आप कॉपी में नोट करके भी इसे रख सकते हैं। और ये पूरे अब समझ गए होंगे कि पर्सन कौन कौन क्या होते हैं। एक पॉइंट और है इसमें जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो नोट पॉइंट में आप इसे याद रखिएगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी हम बताए कि जो नेम है वो हमारा हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो जो नेम है वो हमेशा हमारा थर्ड पर्सन में आ रहा है, यहां पे हम लिख भी दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब अगर कोई नाम एज ए वोकेटिव केस काम करे, किसी को संबोधित करने के लिए, तो उस समय वो नाम सेकेंड पर्सन होगा, क्योंकि उस समय वो सुनने वाला होगा। मान लीजिए जैसे वहां एक लड़का है जिसका नाम है रोहन, अब बोलेंगे रोहन प्लीज कम हियर, तो पहले हम उसको संबोधित किए रोहन को कि रोहन प्लीज कम हियर। तो रोहन वर्ड जो है, रोहन प्लीज कम हियर, यहां पे जो रोहन वर्ड है ये मेरा क्या हो गया, वोकेटिव केस। ऐसे केस जब पढ़ाएंगे तो इसका हम डिटेल से बताएंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव केस यानी संबोधित करने वाले शब्द को। तो ये जो रोहन आप देख रहे हैं ये अभी हो जाएगा मेरा सेकेंड पर्सन, आप अभी इसे थर्ड पर्सन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसको संबोधित कर रहे हैं। अब जैसे हम ही है और हमको कोई, मान लीजिए आप लोगों में से कोई पूछिएगा सर आई हैव ए क्वेश्चन, सर आई हैव ए प्रॉब्लम, तो वहां पे जैसे आप हमको सर बोले इसका मतलब आप हमको संबोधित कर रहे हैं, और उस समय हम कौन सा पर्सन हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो सर वहां पे कौन सा पर्सन हो गए, सेकेंड। तो सर आई हैव ए क्वेश्चन, ठीक, तो सर यहां पे भी सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जब नाम अगर कोई संबोधित के रूप में यूज होगा तो उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए, और जो टॉपिक आपको चाहिए उसका चर्चा करिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।